नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। विषय वस्तु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 जो पद हैं, प्रतिमाएं हैं, चरण हैं, उनकी चर्चा जो है इसमें बहुत सुंदर की है। बहुत सारे रत्नकंडक श्राप का आचार लिखे गए, लेकिन जगत में यदि विश्व प्रसिद्ध कोई श्राप का आचार हुआ है तो वो समंतभट्ट स्वामी का हुआ है, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप और उसकी महिमा, और फिर सम्यक चारित्र का स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन किया। श्रावक कैसे क्रम क्रम से व्रतों के साथ साथ संलेखना धारण करे और एक एक पदों को बढ़ते हुए, एक एक प्रतिमाओं से बढ़ते हुए कैसा श्रावक उत्तम श्रावक बन सके, उत्कृष्ट श्रावक बन सके, इसकी चर्चा बहुत सुंदर की गई है। हम सभी लोगों ने अभी तक जो है 53 नंबर तक के श्लोक पढ़ चुके थे। कल जो बात चली थी उसमें थी अहिंसाणुव्रत की चर्चा। अब आज जो 54 नंबर का जो श्लोक है उसमें चर्चा होने वाली है अहिंसाणुव्रत में हमारे द्वारा लगने वाले अतिचार, दोष, किसी प्रमाद से, आलस्य या भूल चूक से या कभी कभी जानबूझ के भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, और वो जो दोष लगे हैं वो दोषों को त्याग करना, अतिचारों का त्याग करना। अतिचार के नाम बताए हैं तो इसका मतलब नहीं कि अतिचार लगेंगे तो हम जो है अहिंसाणुव्रत का पालन करेंगे, ऐसा नहीं। अतिचार ये तो गुरु कृपा रही, प्रभु कृपा रही कि उन्होंने हमें दोषों के बारे में भी बता दिया कि देखो तुम यहाँ यहाँ गलती कर सकते हो, तो उन्होंने संकेत दिया है कि ये गलती ना हो, वो गलती ना हो, तो इसलिए उन्होंने पहले ही हमको सतर्क कर दिया। कितनी बड़ी कृपा रही है, हम जान नहीं पाते, हमें पता नहीं चलता, और उन्होंने वो गिनती गिना दी कि देखो भैया अहिंसा अनुव्रत जो है ना, जो आप ले रहे हो अनुव्रत, अनुव्रत मतलब छोटे व्रत, अणु मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे से व्रतों को धारण करना। श्रावक बड़े व्रत धारण नहीं कर सकता है। महाव्रत मुनिराज करते हैं, महान व्रत, बड़े बड़े जो व्रत हैं वो मुनिराज करते हैं। अनुव्रत इसलिए छोटे हैं क्योंकि ये मोटी मोटी हिंसा का त्याग कर सकता है, बड़ी बड़ी हिंसा का त्याग कर सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं उनका त्याग नहीं कर सकता है। बड़े बड़े झूठ बोलने का त्याग कर सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे व्यापार में घर में बोलते हैं उनका त्याग नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार बड़ी बड़ी चोरियों का त्याग कर सकता है, लेकिन छोटी मोटी जो चोरियां हैं जो हो जाती हैं, पति की जेब से 100 का नोट निकाल लिया, कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। तब ये आचौर्य अनुवृत्ति में अतिचार लग जाएगा, लेकिन पूरा धन का ही अपहरण कर ले, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा वो तो दोष नहीं, वो तो अतिचार नहीं, वो तो महाअनाचार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 जो व्रत होंगे उन सबके अतिचार, 5 व्रत जो होंगे उनके अतिचार भी बताएंगे। अभी यहाँ पर जो है अहिंसाणु व्रत के जो है अतिचार की चर्चा चलेगी। हम सबसे इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग बोलेंगे। छेदन, बोलिए, छेदन, बंधन, पीड़न, मति, भारा, रोपणम, व्यतिचारः, आहार वारणापि, आहार वारणापि च स्थूल वधात व्युपरते पंच, व्युपरते पंच। एक बार एक साथ सब लोग मिलके बोलेंगे। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारः, आहार वारणापि च
स्थूल वधात विपरमते पंच। एक एक शब्द का पहले अर्थ देखते हैं। स्थूल वधात विपरते, स्थूल वध से रहित अहिंसाणुव्रत के छेदन, बंधन, पीड़नम छेदना, बांधना और पीड़ा देना, अति भारारोपणम अति भार लादना, अपि और आहार वारणा आहार का रोकना, एते ये पांच व्यतिचारहा व्यतिचार अर्थात अतिचार हैं। आपका शब्दकोश भी तैयार हो रहा है यहाँ पर। अतिचार को क्या क्या और भी शब्द बोलते हैं, तो आगे जितने भी अतिचार वाले श्लोक आएंगे उसमें आप नोट करते जाएंगे। कभी अतिक्रम कहेंगे, कभी व्यतिचार कहेंगे, कभी अतिचार कहेंगे, तो कितने सारे आपका शब्दकोश भी तैयार हो जाएगा कि एक शब्द के लिए आचार्य ने अलग अलग स्थान पर क्या क्या नाम दिए हैं, तो वो आपको भी पता होना चाहिए। चार बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। कौन कौन सी बातें? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये चारे बातें जो हैं, सामायिक पाठ जब आप हिंदी वाला पढ़ोगे तो उसमें इन चारों की परिभाषा भी दी गई है। किस प्रकार से दोष लगते हैं? तो मन में हम अपने भाव जो लाते हैं वो अतिक्रम हो जाता है। थोड़ा सा हलन चलन करते हैं तो व्यतिक्रम हो जाता है, और उसमें संलग्न होने की कोशिश करने लगते हैं तो अतिचार हो जाता है, और कर ही देते हैं तो अनाचार हो जाता है। उदाहरण से समझें, जैसे एक खेत में फसल लगी है, फसल लगी है और उसको जानवर से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? चारों तरफ बाड़ी लगाते हैं ना, कांटों की बाड़ी लगा देते हैं जिसमें जानवर अंदर ना जाए। अब उस बाड़ी के बाहर एक बैल बैठा हुआ है। क्या बैठा है? बैल। अब बैल का कोई अधिकार नहीं है उस खेत पर, ना ही वो स्वामी है, ठीक है ना। लेकिन वो बाड़ी के बाजू में ही बैठ करके सोचता है, फसल को देख करके, इसको खाना है। क्या करना है? इसे मुझे चाहिए, खाना है। खाने की जो इच्छा प्रकट की, इसका नाम अतिक्रम। जो अधिकार नहीं है उस अधिकार क्षेत्र में से मन में भाव लाए, वो क्या हो गया? अतिक्रम। और अपने बैठे बैठे ही मुंह से झाड़ी को थोड़ा सा क्या करता है? थोड़ा सा हटाता है, अलग करता है, तो ये हो गया व्यतिक्रम। अभी तो पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो एक बार मन में आया, थोड़ा सा, पर अभी भी बच सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग करके अब खेत के अंदर ही चला गया। ये हो गया अतिचार। ये क्या हो गया? समझ में आया ना आपको? देख करके इच्छा करना अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर से, उसका नाम अतिक्रम। थोड़ा सा उसको हिलाया डुलाया तो क्या हो गया? व्यतिक्रम। और चला ही गया, अब तो प्रवेश ही कर गया, तो वो क्या हो गया? और खाने लगा तो अतिचार नहीं है, फिर तो अनाचार हो गया, व्रत रहित ही हो गया, ठीक, अनाचार हो गया। वो तो तुमने गलती ही कर दी, व्रत भंग ही कर दिया, वो अनाचार हो गया। यहाँ पर अतिचार की बात चल रही, अनाचार की तो बात ही नहीं चल रही है। कि अनाचार गलती से तुम अंदर चले भी जाओ तो कम से कम याद तो आ जाए, भाई मैंने गलत हूँ, वापस आ जाऊं, ये मेरे से गलती हो गई है, ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये अहिंसाणु व्रत के लिए मैंने क्या सोच लिया, क्या कर दिया, क्या बोल दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी बचाव हो सकता है उन अतिचारों को याद करते हुए। ओहो मेरे अतिचार लगे, तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्या? तस्मिच्छामि, मैंने मन से, मैंने वचन से, मैंने काया से, मैंने कृत से, मैंने कार्य से, मैंने अनुमोदना से, हे प्रभु अतिचार, अधिचारो अधिचारो अधिकम्मो वधिकम्मो, क्या बोलते ना, चारों बोलते हैं उसमें
प्रतिक्रमण में, तो लगाए हों तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे प्रभु यह मेरा जो दोष है क्या हो, मिथ्या हो, एक्सेप्ट, मैं गलती स्वीकार करता हूँ और अपने को निर्दोष बनाता हूँ, दोष रहित करता हूँ। ये सब बातें आगे अपन को सारी बात ध्यान में रखना है कि कौन कौन से व्रत में कैसे कैसे अतिचार संभव हैं, लिखे हैं तो हमें अतिचार लगाना है ऐसा नहीं। नहीं देखो लिखा है ना हम छेदन कर सकते हैं, दोष लगा लें, नहीं कभी कभार ऐसा भूल चूक हो जाए तो उसका क्या करो, उसका प्रतिक्रमण करो, उसका पश्चाताप करो और आगे नहीं करूँगा ऐसा प्रत्याख्यान करो। कभी भी कोई गलती होती है सबसे पहले आलोचना होती है। क्या होती है? सबसे पहले व्रत में कोई भी गलती होती है और तुम सतर्क हो गए तो सबसे पहले क्या होती है? आलोचना। क्या होती है? आलोचना। आलोचना मतलब क्या है? आलोचन, लोचन मतलब होता है देखना, आ मतलब चारों तरफ से, अपने को चारों तरफ से देखना जानना, इसका नाम क्या होता है? आलोचना। मैं आलोचना तभी कर रहा हूँ जब मैंने अपने को चारों तरफ देखा कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो आलोचना करता, सबसे पहले करता है आलोचना आत्म आलोचना। क्या करता है? अपनी आत्मा की साक्षी में बैठ करके अपने ही आत्मा से परमात्मा से आलोचना करता है। फिर इतने में काम नहीं चलता है, अहिंसाणु व्रत है और मैंने अनछाने पानी का उपयोग कर लिया तो आत्मालोचना करेगा, आत्मालोचना करेगी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, नहीं अब नहीं करना है, आलोचना करके प्रतिक्रमण करता है। क्या करता है? प्रतिक्रमण। और फिर करता है प्रत्याख्यान, अब आगामी ऐसा नहीं करूँगा संकल्प लेता है। तो आलोचना, फिर प्रतिक्रमण और फिर आलोचना। प्रतिक्रमण करेगा तो गुरु से प्रायश्चित लेगा। क्या लेगा वो? गुरु से प्रायश्चित लेगा। गुरु प्रायश्चित देते हैं कि तुमने दिन के प्रायश्चित, रात के प्रायश्चित देते हैं ना। कभी आप आचार वंदना में बैठना तो शाम टाइम महाराज जी बोलेंगे 4 कायोत्सर्ग, ठीक है ना। और रात्रि के जब सुबह प्रातः काल होगी तो बोलेंगे 2 प्रायश्चित, 2 कायोत्सर्ग करो। मतलब ये 4 कायोत्सर्ग, 2 कायोत्सर्ग भी बड़ी भक्ति के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना कि ये गुरु ने मुझे प्रायश्चित दिया है, मेरे से जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित है, जिसका मैंने भक्ति भाव से प्रतिक्रमण किया है, उसको भक्ति भाव से मैं उसी सांसों में रम करके, प्रभु में रम करके अपने कर्मों की निर्जरा कर लूँ। कर्म बन गया हो तो उसको ढीला कर लूँ, उसकी शक्ति को हीन कर लूँ, ठीक है ना, उसका अपकर्षण कर दूं। ये गुरु का प्रायश्चित होता है। दिन के 4 पहर जो हैं, आप जागृत अवस्था में रहते हैं तो चारों पहर के 4 कायोत्सर्ग हो जाते हैं आपके। 3 घंटे का एक पहर होता है ना, तो कितने पहर हो गए? दिन के कितने पहर हो गए? 4 पहर हो गए। तो 4 पहर में तुमने कोई भी किया हो तो उसके 4 कायोत्सर्ग को दैशिक प्रतिक्रमण की करो। और रात्रिक प्रतिक्रमण में कहा है कि सिर्फ 2 पहर ही सोना है। मुनि को क्या बोला? अंतिम पिछली रयन में 2 पहर ही जो है सोना है, तो 2 पहर आप फिर जागोगे रात को, 2 पहर जो जागोगे तो उसका तुम्हारा 2 कायोत्सर्ग, फिर तुमको सुबह तुमको 2 कायोत्सर्ग की प्राप्ति फिर होगी कि उसमें भी तुमने किसी प्रकार से कोई हलन चलन कुछ किया हो तो वो, बाकी अनजाने का तो कुछ नहीं है, सो गए तो खो गए, ठीक है ना। तो ये इतना 2 कायोत्सर्ग रात का और 4 कायोत्सर्ग दिन का, ठीक है, ये बात चली। अब देखो यहाँ पर देखते हैं श्लोक में पहले क्या बोला? छेदन। क्या बोला है? एक छेदन शब्द आया है। छेदन का मतलब होता है छेदना। क्या करना? छेदना। अनुवृत्ति जानवर को तो पाले पर जानवरों के साथ छेदन काम ना करे। बच्चों को तो पाले पर बच्चों के साथ छेदन काम ना करे, मतलब उसको ताड़ना, उसको छेद छेद करके मारना, ऐसा काम नहीं करे। अब आप बोले आप बच्चों के नाक कान ना छिदवाएं, नहीं, वो तो एक व्यवस्था है, वो बच्चों की संस्कार की एक क्या है? व्यवस्था है। देखो तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके नेचुरल छेद होके आते हैं। कैसे होते हैं? कानों में छेदन करवाना नहीं पड़ता। किनको किनको नहीं करवाना पड़ता?
तीर्थंकरों के कानों का छेदन नहीं होता है, उनको जन्म से ही क्या होते हैं, छेद होकर ही आते हैं, इसलिए उनके छेदन होता नहीं। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति के जो हैं वो एक छेदन होता है। उसका बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, और बहुत साइंटिफिक रीज़न है। जिन बच्चों के बचपन में ही कर्ण छेद कर दिए जाते हैं, उनको कोई जहरीले चींटी मकोड़े जानवर छोटे जो होते हैं वो काटते हैं, तो उससे उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। बीमारी नहीं कि बच्चे मिट्टी में घूमते हैं खेलते हैं उससे, तो वो एक साइंटिफिक है, ठीक है ना। मन केंद्रित रहता है, चंचल ज़्यादा नहीं होते हैं, और एक श्रृंगार भी है। तो वो इस प्रकार का तो इस बात अलग है। लेकिन क्रोध में दुख दे करके, कष्ट दे करके, जानबूझ के कष्ट देना, इसको दुख हो और इसका छेदन करना, ऐसा नहीं करते हैं। तो जानवरों के छेदन आदि कर देते हैं, ठीक है ना। वो उनको आगे बढ़ाना हो, खेत में जब बैलों को जोतते हैं तो उसको पीछे से अर्रई बोलते, क्या बोलते, उसको मारते भी हैं, और उसको बार बार, उसमें एक लकड़ी होती है, उसमें वो कील लगा लेते हैं, पीछे वाली जो कील होती है वो, तो उसको चुभाते हैं, तो जैसे उचटता है वो भागता है आगे, दौड़ता है। तो वो छेदन, ऐसे छेदन नहीं करने का, छेद करके दुख नहीं देने का। अब एक पंचर आ गया है, वो आपको छेदन करता है, तो वो छेदन कहलाएगा? नहीं, वो छेदन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तो वो एक चिकित्सा है, आरोग्यता की एक चिकित्सा है। वो आपको स्वास्थ्य ठीक करने के लिए छेदन हो रहा है, ना कि किसी प्रकार की ताड़ना या दुख देने का वहाँ कोई भी उपक्रम नहीं है। वो तो डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर भी कैंची आदि से क्या बोलते चीर फाड़ करता है। तो क्या अनुवृत्ति कोई डॉक्टर हुआ, मान लो अहिंसानुवृत्ति डॉक्टर हुआ, तो क्या वो छेदन नहीं करेगा? तो वो नहीं, वो कर रहा है, लेकिन उसका बचाने का उद्देश्य है, किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं छेदन, मतलब किसी भी जानवर को, किसी भी मनुष्य आदि को जो है, आप जो है दुर्भावनाओं से, एक शब्द ध्यान रखना, कौन सी भावनाओं से? दुर्भावनाओं से। नाक छेदना, कान छेदना, शरीर छेदना, शरीर के अंगों को छेदना, कौन की भावना से? उसको विकृत करना। आप ये समझ लिए, उसको विकृत करना। क्या करना? मतलब उसको कान काट दिया, उसको विकृत कर दिया, उसका हाथ काट दिया, उंगली काट दी, जानवर के कान काट दिए, आधे कान काट दिए, उसकी पूंछ काट दी, ठीक है ना। ये क्या कर दिया? उसको दुर्भावना से या पहचान बनाने से कि ये जानवर मेरा है। जानवर की भी पहचान बनाते हैं, इतने सारे जानवर हैं, तो इतने सारे जानवरों में पहचान बनी रहे कि ये मेरा जानवर है, एक से दिखते हैं, तो उसके कहीं कान में सील लगा देते हैं, कहीं पे सील लगा देते हैं, कमर में सील लगा देते हैं, या उसकी पूंछ काट देते हैं। अथवा क्या करते हैं लोग, जैसे चिमटा आदि जो है या झाड़ी आदि, उसको गर्म करते हैं महाराज जी, और अंगार में वो गर्म करके उसको चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, तो वहाँ के बाल जल जाएगी, खाल जल जाएगी, अब वहाँ बाल नहीं आएगा, पहचान बनाने के लिए बाल नहीं आएगी, तो उसमें क्या होगा? उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। अब घोड़े आदि जो हैं, उनके पकड़ करके उनके पैरों में नाल लगाते हैं, तो कील ठोंकते हैं, ठीक है। आपके पैर में कील ठोंक कितना दर्द होगा, यद्यपि वो हड्डी है, लेकिन ठोंका तो किसको जा रहा है? जानवर को। उसको भी बड़ा प्रताड़ना लग रही है, उसको दुख हो रहा है, परेशान हो रहा है, उल्टा लटका दिया। ये सब क्या है? छेदन। कि दुर्भावनाओं से किसी के नाक, कान आदि अवयवों को छेदना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? छेदन नाम का अतिचार होगा। जो अहिंसानुव्रति, जो अहिंसा अनुव्रत ले लेगा, वो ये वाला काम नहीं करेगा। बाई चांस वो ना करे, लेकिन किसी की अनुमोदना कर दी हो तो अतिचार हो जाएगा।